हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सबका स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने घर में देवी देवताओं के चित्र या फिर पितरों के यानी माता पिता दादी दादा इनके चित्र रख सकते हैं घर में। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आज हम भगवत गीता के अध्याय 9 की श्लोक संख्या 25 पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार पूर्वक अर्जुन को दिया। भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदयाजिनो अपि माम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यान्ति देवव्रतान् देवान्, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में ही जन्म लेंगे। यान्ति देवव्रतान् देवान्। अब आपके घर में अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं और आपके ऑल्टर यानी कि मंदिर पूजा स्थान में देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां हैं, या तो उनको अलग कर देना चाहिए या फिर उनको किसी को दे देना चाहिए या फिर उनको विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त के पूजा घर में उस ऑल्टर में केवल कृष्ण के विग्रह या चित्र ही होने चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं हमारे परिवार के लोग तो अभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आप कृष्ण को सेंटर बना सकते हैं, यानी कि सबसे ऊंचे सेंटर में कृष्ण को रख सकते हैं, बाकी उनके सेवक के रूप में देवी देवताओं को रख सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं ये सभी मेरे सेवक के स्वरूप में हैं। तारे इच्छे नाचे ताते करे नृत्य, जैसी जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसे नृत्य करते हैं अनेक देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता। तो अनेक जगह श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया 33 करोड़ देवी देवता है। अब प्रश्न आता है पितरों का कि हम क्या करें, अपने पितरों की पूजा करें नहीं करें, श्राद्ध करें नहीं करें। कई जगह कहते हैं वास्तु के हिसाब से घर में पितरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो देखिए भगवान कह रहे हैं, यान्ति देवव्रतान् देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रतः। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं, अगर आप सच में इस संसार से जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको पितरों की पूजा नहीं करनी, यानी कि भगवान के ऑल्टर यानी पूजा घर में पितरों के चित्र नहीं लगाने हैं। हाँ ठीक है, हमारी मेमोरी है, हमारी याद है, हमारे पितृ जो थे, हमारे दादी दादा परदादा माता पिता जो बुजुर्ग थे नहीं रहे, उनकी फोटोग्राफ आप एल्बम के रूप में अपने ड्राइंग रूम आदि के अंदर रख सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज्यादा उनसे प्रेम है और आप लगाना ही चाहते हैं तो दक्षिण की दीवार पर, साउथ वॉल पर आप उनकी फोटो लगा सकते हैं, एक एज ए मेमोरी। लेकिन उनकी उपासना पूजा नहीं करनी है। तो इसका क्या मतलब, हमें पिंडदान श्राद्ध भी नहीं करना है। श्राद्ध पिंडदान जो है ये साल में एक बार पितृपक्ष में किया जाता है। ये एक व्यवहारिक क्रिया है, ये करनी ही चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे पूजा नहीं कहते हैं। पूजा करना मतलब रोज ऑल्टर में अगरबत्ती घुमाना, जैसे कई लोग दुकानों में अपने पितरों की फोटो रखते हैं और उनको अगरबत्ती दिया घुमाते हैं। तो जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितृलोक में जन्म लेंगे। तो आप समझ गए, पूजा अलग होती है और प्रेम रूप में उनको एक तस्वीर के रूप में टांग लेना वो अलग बात है। लेकिन ना रखें, क्यों? उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है। तो जब आसक्ति हो जाती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अंत काल में जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। यानी कि अगर पितरों से अटैचमेंट हो गया तो हो सकता है कि अंत काल में हम कृष्ण के धाम न जाकर के पितृलोक में पहुंच जाएं। तो इसलिए हमको वापस फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ सकता है पितृलोक से। इसलिए कोशिश करें कि हम उनको फोटो से आसक्ति न रखें। तीसरी चीज इसमें एक और समझने वाली है कि जब हम पितरों को अधिक याद करते हैं और अगर वो मुक्त नहीं हुए होंगे, अगर वो आत्मा स्वरूप प्रेत रूप में होंगे, तो वो आपके घर के अंदर किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। और क्योंकि उनको जब याद किया जाता है तो वापस वो आत्मा खिंचती हुई उस घर के अंदर आती है बार बार पुनः पुनः। तो उनकी ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। और इसमें समझने वाली बात है, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 13 दिन तक तस्वीर के आगे दिया जलाया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन 13 दिन बाद उस चित्र को उठा के कहीं रख देना चाहिए। और अगर आपको टांगना भी है तो सदन वॉल पे आप टांग सकते हैं। और इसी तरह से भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। भूत प्रेतों की पूजा, जैसे शमशान सिद्धि प्राप्त करते लोग शमशान में जाकर के सिद्धि ले लेते हैं, तांत्रिक विद्या को पालन करते, तंत्र मंत्र विशारद बनना चाहते हैं,
ये जो भूतों की पूजा करेंगे ये भूत बन करके भूत लोक में जन्म ले लेंगे। इसलिए क्या कहते हैं भगवान, जो मेरी पूजा करते हैं यानी कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो अंत में कृष्ण के लोक में ही जाएंगे। भगवान ने इस बात को निश्चित कर दिया। तो आप समझ गए होंगे हमें किसकी पूजा करनी है। हरे कृष्णा।